में कमल के फूल खिले थे, जिनके बड़े पत्तों पर पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी कि चरक के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चरक पीछे मुड़े तो देखा सांवली सूरत और कमल नयन वाले एक व्यक्ति खड़े थे, जो बोले, महर्षि, कमल की सुंदरता में खोए हैं। जानते हैं, जितना सुंदर ये पुष्प है उतना ही गुणी भी है। इसकी जड़ से लेकर पुष्प तक मानव जाति को रोग मुक्त करने में काम आएंगे। यह कफ, पित्त, खून की बीमारी, प्यास, जलन, फोड़ा व जहर को खत्म करता है। सांवरे व्यक्ति ने बोला, महर्षि, चौंकी नहीं, मैं तो एक ग्वाला हूं, गैया चराने आया था। आपको कमल पुष्प निहारते देखा तो जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया था, सोचा आपको बता दो। आप आयुर्वेद पर भोजपत्र लिख रहे हैं, ये मुझे किसी ने बताया था। चलिए मैं चलता हूं, वरना मेरी गैया वन में भटक जाएगी। ऋषि इस अनोखे अनुभव में टिके ही हुए थे कि दूर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। एक रथ ऋषि के सामने आकर रुका। रथ का पिछला हिस्सा लाल फूलों से भरा हुआ था। सारथी रथ से उतरा और हाथ जोड़कर ऋषि चरक से बोला, महर्षि, ये पुष्प हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में होते हैं। वहां रहने वाले और ज्ञान अर्जन करने वाले ऋषियों को जब पता चला कि आप आयुर्वेद पर भोजपत्र लिख रहे हैं, तो उन्होंने ये पुष्प आपके लिए भिजवाया और मुझे कहा कि मैं आपको इनके गुणों से अवगत करा दूं। महर्षि, ये हिमालय में होने वाला बुरांस का फूल है। इसके जंगल होते हैं। जब ये फूल खिलते हैं तो लगता है जैसे किसी ने पूरे जंगल में लाल चादर बिछा दी। इनका रस प्यास तो बुझाता ही है, सर्दी जुकाम से भी निजात दिलवाता है। का दिन था। ऋषि अपनी कुटिया में बैठकर दिए की रोशनी में इस ज्ञान को भोजपत्र में लिखने लगे। अगले दिन सुबह उन्हें दक्षिण भारत की तरफ जाना था। ऋषि का गला प्यास से सूख रहा है, लेकिन कहीं पानी नहीं। ऋषि थककर पेड़ का सहारा ले बैठ गए कि अचानक से कुछ पेड़ हिले और फल टूटकर नीचे गिर गए। चरक ने फल को उठाया, सब फल हिलाकर देखा, तभी एक आवाज सुनाई दी, रुकिए, मुझे दीजिए, शायद आप प्यासे हैं। एक सांवला सा आदमी खड़ा था। अपने चाकू से उसने फल का ऊपरी हिस्सा काटा और फल चरक को दिया। बोला, पी जाइए। और एक घूंट पीते ही ऋषि को लगा कि जैसे उन्होंने अमृत पी लिया। बोले, भाई, क्या ये अमृत फल है? सांवला व्यक्ति बोला, हाँ ऋषि, ये अमृत फल ही है। हम इसे नारियल कहते हैं। इसका पानी आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। आप रोज पिएंगे तो कर्क रोग से भी बचे रहेंगे। अब ऋषि का अगला सफर था शिव की नगरी काशी में, गंगा का किनारा। और शिव का औघड़ रूप काशी पहुंचते ही ऋषि चरक गंगा में स्नान करने निकल पड़े। गंगा में किनारे बसे आश्रम में भोजन की व्यवस्था थी। भोजन के बाद हरे रंग के कुछ पत्ते खाने को मिले। मुंह से खुशबू का एहसास था।
चरक ने जब इन पत्तों के बारे में पूछा तो पता चला ये पान के पत्ते हैं। हाजमा को दुरुस्त करते हैं, मसूड़ों का रोग दूर करते हैं और सर दर्द हो तो वो भी कम हो जाता है। चरक काशी की गलियों में घूमते रहे। शिव के मंदिर में एक कांटेदार फल चढ़ाया जा रहा था। चरक ने उसे उठाया और देखने लगे तो एक औभड़ साधु बोला, धतूरा है, महाराज शिव को प्रिय है। वैसे तो जहर है पर दवा का काम भी करता है। सही से इस्तेमाल करोगे तो कान के रोग, चोट की सूजन और कई तरह के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। चरक धतूरे को संभाल आगे बढ़े। वो इसके औषधीय गुणों पर और खोज करेंगे और भोजपत्र में दर्ज करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां निरोग रह सकें।